गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आपका ट्रैफोर्ड पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास पे डिस्कस किया ही था कि हम लोग रामानुजन के एक फालिसी के बारे में बात करेंगे। रामानुजन ने बेटा एक समेशन दिया था जो कि देखने में बड़ा ही झूठ सा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली प्रूवन है, आपके सामने आएगा और आप सभी लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके साथ डील करते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं कि रामानुजन ने बोला क्या था। रामानुजन ने बोला कि अगर मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरे पास नंबर है और अगर मैं इनको इनफाइनाइट तक ऐड कर देता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरीके से मैं नंबर्स को इनफाइनाइट तक ऐड करता हूं तो क्या आंसर आएगा। तो अगर किसी से भी पूछा जाए तो सिंपल सी बात है भाई, इसका आंसर कोई भी हमें इनफाइनाइट ही बताएगा। सर इनफाइनाइट तक नंबर्स है, इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो आंसर भी इनफाइनाइट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रामानुजन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करा कि इसका आंसर -1/12 आएगा। अब देखने में बड़ा अजीब लगता है सर, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स हैं, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, सारे ही इंटीजर हैं और सारे ही इंटीजर को ऐड करने के बाद एक फ्रैक्शन आ रहा है। और दूसरी बात, सारे ही पॉजिटिव नंबर हैं, सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो दोनों ही बातें बेटा यहां पर सच मानने लायक, यकीन करने लायक लग नहीं रही हैं, लेकिन रामानुजन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करा और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। तो इस समेशन को लेट से मैं एस बोल देता हूं, इस समेशन को लेट से मैं एस बोल देता हूं। ये समेशन को अगर समझना है बेटा तो पहले दो छोटे समेशन हमें S1 एंड S2 समझने पड़ेंगे। अब ये S1 S2 क्या लिख दिया सर आपने? S1 S2 बड़े इजी टर्म है बेटा, दो छोटे समेशन और हैं जो हमने पहले समझने हैं, और अगर ये दो समेशन हमें आ गए तो हमें बड़े ही इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये रामानुजन वाला सॉल्व किया जाए। तो देखें, सबसे पहले है S1। S1 है हमारे पास 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। अप टिल इंफिनिटी है मेरे पास ये। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि बेटा बताओ, मैं बता नहीं रहा कितने टर्म्स हैं, सिंपल है कि 1 से 1 - 1 1 - 1 ऐसे इनफाइनाइट तक टर्म्स हैं, आपको ये बताना है इसको ऐड करके कितना आएगा। तो सिंपल सा आंसर है सर इसका, अगर नंबर इवन है तब तो 0 आ जाएगा सर। जैसे 2 है मान लो तो 1 - 1 0। अगर 4 है सर तो 4 तक भी कंसिडर कर लो आप, 1 1 - 1 - 1 फिर से 0 आ जाएगा। 6 तक कंसिडर कर लो तब भी 0 आ जाएगा। मतलब सर अगर इवन टर्म्स हैं तो 0 आएगा, और अगर ऑड टर्म्स हैं तो आंसर आ जाएगा 1। इवन में 0, ऑड में 1। लेकिन हमको नहीं पता सर, इनफाइनाइट तक जाने पर मेरे पास इवन नंबर्स हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं, मेरे को नहीं पता। और इस कंडीशन में मुझे अगर आंसर बताना है तो ये आंसर कितना आएगा। तो एक तो थ्योरेटिकली एक साइंटिस्ट ने बोला था, एक मैथमेटिशियन ने एक्चुअली बोला था कि जब आपको दो चीजों का आंसर ना पता हो और दोनों ही आंसर आने की पॉसिबिलिटी बराबर हो तो आप दोनों का एवरेज ले लीजिए। 0 और 1 दोनों ही आने वाले हैं, तो अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो 0 + 1 अपॉन 2 तो आंसर आएगा 1/2। लेकिन सर हम नहीं मान रहे ऐसे, ये तो आप झूठ बोल रहे हो सर, हमको पता ही नहीं लग रहा नंबर कितने हैं, तो हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमको नहीं पता लग रहा सर, हम ट्राई करते हैं इसको खुद से सॉल्व करने का। तो देखो, हम ये तो समझ चुके सर 1 - 1 1 - 1 इसको सॉल्व करके या तो 0 आंसर आने वाला है या फिर आंसर 1 आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अगर मैं 1 - S1 कर देता हूं, इसमें 1 - S1 मतलब 1 माइनस ये पूरा टर्म 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। अगर ये किया जाए सॉल्व तो क्या आएगा, 1 - S1 = 1। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 + 1 - 1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। तो जो ये नंबर वापस मिला है हमें, ये नंबर वापस से S1 ही है। सो 1 - S1 = S1, सो 1 = 2S1 या फिर S1 = 1/2। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी की थी हम लोगों ने कि अगर मेरे पास एक चीज के दो आंसर हैं और दोनों ही आंसर के करेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं
आंसर दो है सर और दोनों ही आंसर्स के करेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं, तो दोनों का एवरेज कर लिया जाता है। या फिर आप इस वे में देख सकते हो बेटा कि हमारा फाइनल आंसर S1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा यहां से। अब दो समेशन समझने हैं, अगर आपने रामानुजन की फैलेसी को समझना है, रामानुजन के समेशन को समझना है, तो पहले दो समेशन आपको समझने होंगे, जिसका पहला समेशन है S1। तो S1 तो समझ में आ गया सर, 1 - 1 1 - 1 1 - 1, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाता है 1/2। तो पहला तो हमें समझ में आ गया सर। अब बारी है दूसरे वाले की। दूसरा है S2। S2 है मेरे पास 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मेरे पास ये नंबर है बेटा और इसको ऐड करना है और बताना है इसको ऐड करके कितना आने वाला है। इसको ऐड करके कितना आने वाला है। अब कोई गैस अगर पूछा जाए आपसे कितना आंसर आएगा, तो कई बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों को हटा दो, 1 - 2 -1 1 3 - 4 -1 -1, हर जगह -1 दिख रहा है सर, तो -1 -1 -1 इनफाइनाइट टाइम -1 है, तो सर इनफाइनाइट में आंसर आएगा नेगेटिव। एक आंसर कोई बच्चा बोल सकता है कि सर नेगेटिव शायद आंसर आने वाला और बहुत बड़ा डिजिट आएगा। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है सर कि मैं यहां से देखना शुरू करता हूं कि सर मेरे पास इस 1 को छोड़ देते हैं, इन दोनों को कंसिडर करें। तो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूं 3 - 2 ये हो गया -1, 3 - 2 हो गया 1, 5 - 4 हो गया फिर से 1, 7 - 6 हो गया फिर से 1, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू इंफिनिटी। दैट मींस अगेन आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। अब कोई बता नहीं सकता सर इस सिचुएशन में कि इसका आंसर -इंफिनिटी की ओर जा रहा है या फिर इसका आंसर +इंफिनिटी की ओर जा रहा है। बड़ा ही अजीब सा सिस्टम हो चुका है सर, हम आंसर जज नहीं कर पा रहे इसका कि -इंफिनिटी बोल दें क्योंकि वो भी ठीक लग रहा है, या फिर +इंफिनिटी बोल दें क्योंकि वो भी ठीक लग रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा से यही नंबर लिख रहा हूं S2, लेकिन लिखने का तरीका देखें आप, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए, देखिए ये भी S2 वही नंबर है सर, ये भी S2 वही नंबर है, सेम नंबर है, S2 + S2 2S2 हो जाएगा। ऐड अगर किया जाए तो ये तो 1 आ गया सर, ये -1 आ गया सर, ये +1, ये वाला -1, ये +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो यही हमारा S1 था, 2S2 = S1 आ गया सर, और S1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है सर लास्ट पेज में। S1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है बेटा, 1/2। सो S1 की वैल्यू अगर 1/2 पुट कर दिया जाए तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो फिर से आते हैं बेस टॉपिक पे कि अगर हमने रामानुजन की बातों को समझना है, अगर हमने रामानुजन की बातों को समझना है बेटा, तो पहले दो समेशन समझने पड़ेंगे। और दोनों समेशंस में से पहला समेशन हम लोग समझ चुके हैं जिसका आंसर हमारा 1/2 आया, दूसरा समेशन भी हम लोग समझ चुके हैं जिसका आंसर 1/4 आया है। अब बारी है एक्चुअल समेशन की। रामानुजन का जो एक्चुअल समेशन है 1 + 2 + 3 + 4 जो अप टू इंफिनिटी गया है, इसको समझने की कि इसका आंसर कितना आएगा। So summation S is equal to 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + and so on up to infinity। इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर में मैं S2 जो था मेरा, S2 क्या है सर हमारे पास, S2 बेटा हमारे पास 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको थोड़ा लंबा लिख देते हैं, 6 + 7 - 8 + 9 - 10, सॉरी तो सारे प्लस हैं, +11 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर इन सारे नंबर्स को घटा दिया जाए सर S1 में से S2 को,
पेन चेंज कर लेते हैं। अगर घटा दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है, हम जानते हैं सर, ये प्लस का 1 है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो। अब अगर ऐड करें 1 माइनस 1 0 सर, पहले तो घटा लेते हैं s माइनस s2, ये आ जाएगा बेटा हमारा 0, ये तो 0 हो गया सर। ये 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 3 0, 4 प्लस 4 8, 5 माइनस 5 0, 6 प्लस 6 12, 7 माइनस 7 0, 8 प्लस 8 16, 9 माइनस 9 0, 10 प्लस 10 20 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं सर हमारे पास। अब s माइनस s2 इज इक्वल टू, अगर 4 कॉमन ले लें हम लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी आ जाएगा। और जो ये ब्रैकेट में लिखा है बेटा हमने, यही हमारा s है, 4 टाइम्स दिस वन इज s। अब इस s को इधर भेज देते हैं, माइनस s2 इज इक्वल टू, इसको यहां भेजेंगे 4 माइनस 1 दैट इज 3s हो जाएगा। s2 की वैल्यू आई थी हमारी 1/4 माइनस तो है इज इक्वल टू 3s, सो s इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा -1/12। और s क्या है सर हमारा, s is the summation of 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। इन सब का एडिशन हमारा s है, और फाइनली आंसर क्या आने वाला है हमारा -1/12। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।